राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने एक बार फिर केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की मांग दोहराई है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कहना है कि मौजूदा प्रावधान मुसलमान और ईसाई दलितों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इसको लेकर रविवार को काउंसिल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू दलितों तक सीमित कर दिया गया। इस आदेश से पहले 1936 में सभी दलितों को समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 1950 के आदेश ने मुसलमान और ईसाई दलितों को इससे वंचित कर दिया। बाद में 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अनुसूचित जाति का लाभ दिया गया, लेकिन मुसलमान और ईसाई दलित अब भी इससे बाहर हैं। काउंसिल का कहना है कि यह प्रावधान भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों, समानता और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। धार्मिक आधार पर अधिकार छीनना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। संगठन का मानना है कि देश के सभी पिछड़े वर्गों को, चाहे उनका धर्म, जाति या संप्रदाय कुछ भी हो, समान अवसर मिलने चाहिए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मुसलमान और ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने से उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव होगा। काउंसिल के जिलाध्यक्ष ने कहा, हमारी मांग है कि संविधान में संशोधन कर सभी धर्मों के दलितों को समान अधिकार दिया जाए। धार्मिक आधार पर भेदभाव खत्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को तभी सार्थक बनाया जा सकता है जब सभी नागरिकों के अधिकार बराबरी से सुनिश्चित हो। इस मौके पर काउंसिल के जिला पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। ज्ञापन दिए हैं। नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल आर्डर ला करके संपूर्ण दलितों का आरक्षण रोकने का काम किया, हिंदू को छोड़ करके। लेकिन सिख दलितों ने लगातार आंदोलन किया। 1956 में अमेंडमेंट करके उनको सम्मिलित किया, 1990 में बौद्धिस्ट को सम्मिलित किया और ईसाई दलित और मुस्लिम दलित जातियां जैसे नट, भाट, पौरिया, डफाली, गदड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, उनको वंचित करने का काम किया। आज भी आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बाद भी वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदू का दलित जैसे धोबी है, हलालखोर है, इस तरह की जो 13 जातियां हैं वो एससी सुरक्षित सीटों पे जो चुनाव लड़ती हैं, 90 के बाद बौद्धिस्ट लड़ते हैं, 56 के बाद सिख दलित लड़ते हैं, उसी तरह से मुस्लिम का धोबी, हलालखोर, मेहतर ये उस सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? ये लोकतंत्र की जो हत्या हुई है 1937 एक्ट में, इन संपूर्ण दलितों का 9 अगस्त 1950 तक इनका आरक्षण निहित था। लेकिन ये हमारे साथ प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जुल्म किया, ज्यादती किया, हमारा हक तलफी किया, हमारा हक छीना। इसी का मुतालबा हम करते हैं। हर 10 अगस्त को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। अगर इस नारे में वो ईमानदार हैं तो आर्टिकल 341 के पैरा 3 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके रोका गया है, जिस तरह से 56 में संशोधन हुआ, 90 में संशोधन हुआ, उसी तरह से एक संशोधन करके और मुस्लिम और ईसाई दलित जातियों को भी अमेंडमेंट करके उसमें आरक्षण देने का काम करें। दूसरी एक अर्जाल कमेटी, अति पिछड़ा आयोग पूरे देश के अंदर गठित होना चाहिए, जिस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने गठन किया है और उसमें नट, भाट, पौरिया, डफाली, गदड़ी, फकीर, कुरैशी, कुर्मी, इस तरह की जो भी मुस्लिम जातियां हैं उसमें पंचायत तक उन्होंने आरक्षण दिया है, ब्लॉक प्रमुख तक मुस्लिम बन सकता है, अति पिछड़ा मुस्लिम। और यहाँ जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर, यहाँ अखिलेश यादव जी से हम ये सवाल करते हैं कि उनके पीडीए में आखिर पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान कहाँ है? हमको तो दो तरह से ठगा जाता है। एक तो अल्पसंख्यक के नाम पे, देखिए अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में पारसी भी है, ईसाई भी है और वो तमाम जातियां धर्म के लोग हैं। तो हमको एक मुसलमान के नाम पे ठगा जाता है और अगला वो पिछड़ा के नाम पे ठगा जाता है। हम ये डिमांड करते हैं अखिलेश यादव जी से, ममता बनर्जी जी से और
पूरे हिंदुस्तान में जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनसे कि ये सदन में इस बात को उठाएं कि आर्टिकल 341 के पैरा 3 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटाया जाए ताकि सबको उसको लाभ मिल सके। और अति पिछड़ा आयोग गठन, जो भी कांग्रेस की जहां सरकार है पूरे देश के अंदर वहां, और जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की जो सरकार है, या एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों की जहां सरकारें हैं जिन प्रदेशों में अति पिछड़ा आयोग गठन हो, ताकि हमारे लोगों को भी, जो इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो उसका आरक्षण का प्रावधान था उसमें यही था कि सत्ता से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक विकास के लिए जो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। जब धर्म के आधार पे हमको आरक्षण दे नहीं सकते तो धर्म के आधार पे हमारा आरक्षण कैसे छीन सकते हैं? ये एक संवैधानिक सवाल है। और राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज वोट चोरी के नाम पे आज पूरे देश के अंदर एक हंगामा मचा रखा है, पीसी करके चिल्ला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके सत्ता पे माननीय मोदी जी बैठ गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे भी राहुल गांधी को चिल्लाना पड़ेगा कि इनके पूर्वजों ने भी हमारे साथ संवैधानिक अधिकारों का जो हक तलफी किया है, इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें और बताएं कि हमारा आरक्षण की लड़ाई वो अपने सांसदों से, अपने राज्यसभा सांसदों से सदन में इस बात को उठवाएं, और उठवा करके अगर हमारा हम वोट की मशीन नहीं है मुसलमान, हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक मौलाना आमिर रसादी के नेतृत्व में लड़ने का काम करेंगे।